हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे। देखिए बेटा, कल हमने अपना अभिव्यक्ति और माध्यम का पाठ शुरू किया था विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। जनसंचार माध्यम क्या होते हैं, उनके लिखने का क्या तरीका होता है, ये हमने कल की वीडियो में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जनसंचार के प्रचलित माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम क्या है, इसे स्थायी माध्यम क्यों कहा जाता है। ये प्रश्न वो हैं जो बार बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। आज हम उन्हीं प्रश्नों का संकलन करके लाए हैं। देखिए, जनसंचार के विभिन्न माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कल भी मैंने बताया था, वह है प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया इसे मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। इसके अंतर्गत समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें ये आती हैं। तो मुद्रित माध्यमों को प्रश्न क्या था, जनसंचार के प्रचलित माध्यम सबसे पुराना माध्यम क्या है, इसे स्थायी माध्यम को कहते हैं। तो आपने बता दिया सबसे पुराना माध्यम है प्रिंट मीडिया या मुद्रित माध्यम, और उदाहरण दिया जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, पुस्तकें आती हैं। सबसे स्थायी माध्यम क्यों है, इसे स्थायी माध्यम इसलिए कहता है क्योंकि इसके छपे हुए शब्दों में स्थायित्व होता है। इसे कभी भी और कितनी भी बार पढ़ा जा सकता है, और इसे पढ़ते समय इस पर विचार भी किया जाता है, और इसे कई सालों तक संभाल कर भी रखा जा सकता है, इसलिए स्थायी माध्यम कहा जाता है। तो ये प्रश्न वो है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं। दूसरा प्रश्न हमारा है कि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको बताया था कि टेलीविज़न तो दृश्य श्रव्य माध्यम है, इसे देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो टेलीविज़न पर दिखाई जाने वाले विभिन्न जो खबरें हैं उनके चरण हैं वो देखिए। पहला है फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़। फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ ये एक स्वतंत्र प्रश्न भी हो सकता है और ऐसे पूछा सकता है। ये सीधा पूछ सकते हैं फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं, या इसे ऐसा पूछ सकता है कि टेलीविज़न पर प्रसारित होने वाली खबरों के विभिन्न चरण कौन कौन से हैं। तो ये विभिन्न चरणों के अंतर्गत भी गिना जा सकता है और स्वतंत्र प्रश्न भी बन सकता है। तो फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जो खबर सबसे पहले कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचा जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। जो खबर सबसे पहले कम से कम शब्दों में दिखाई जाती है उसे फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ कहते हैं। दूसरा था ड्राई एंकर। ड्राई एंकर देखिए, खबर के दृश्य नहीं आने तक एंकर होता है जो आपको समाचार सुना रहा है, उसको एंकर बोलते हैं। खबर के दृश्य न आने तक एंकर दर्शकों को संवाददाताओं के मिली जानकारी के आधार पर ही सूचनाएं देते हैं, उसे ड्राई एंकर कहते हैं। ये खबर के घटना के दृश्य नहीं है, केवल समाचार वाचक आपको संवाददाता से बातचीत करके ही जानकारी पहुंचा रहा है, तो इसे बोलते हैं ड्राई एंकर। तीसरा चरण है फोन इन। देखिए, आपने देखा भी होगा खबरों के अंतर्गत जब संवाददाता बोलता है कि अभी हमारे साथ फ़ोन पर जुड़ रहे हैं, हमारे साथ लाइन पर हैं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ वो फोन इन कार्यक्रम कहलाता है। इसमें संवाददाता घटनास्थल पर उपस्थित होकर के फ़ोन के द्वारा घटनास्थल की जानकारी एंकर के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाता है। तो इसमें एक संवाददाता होता है जो घटनास्थल पर उपस्थित होता है, वो घटनास्थल से सीधी जानकारी एंकर को देता है और एंकर वो जानकारी दर्शकों तक पहुंचाता है। इसको बोलते हैं फोन इन कार्यक्रम। चौथा चरण है एंकर विजुअल। इसमें जब घटना के दृश्य या विजुअल मिल जाते हैं तब दृश्यों के आधार पर खबर को लिखा जाता है, उसे एंकर पढ़ता है, तो इसे बोलते हैं एंकर विजुअल। कि जब घटना के दृश्य मिल जाते हैं तब उन दृश्यों के आधार पर खबर को पढ़ता है ना एंकर, तो वो कहलाता है एंकर विजुअल। एंकर बाइट। टेलीविज़न पत्रकारिता के में बाइट का बड़ा महत्व है। किसी भी खबर को प्रमाणित करने के लिए प्रत्यक्ष दृश्यों को दिखाया जाता है, सुनाया जाता है, उसको बोलते हैं एंकर बाइट। तो देखा होगा आपने कई बार समाचार वाचक आपको किसी व्यक्ति से रूबरू कराता है, बीच में उसका इंटरव्यू कराता है,
तो वो क्या कर रहा है, एंकर बाइटिंग कर रहा है कि वो आपको प्रत्यक्षदर्शियों से को दिखा रहा है, उनको सुना रहा है कि उनका क्या कहना है, कौन कौन थे, कैसा महसूस कर रहे हैं, उसको बोलते हैं एंकर बाइट। तो टेलीविज़न में बाइट का बड़ा महत्व होता है किसी भी समाचार को प्रमाणित करने के लिए। जब प्रत्यक्ष दृश्य को दिखाया सुना जाता है तो उसको बोलते हैं एंकर बाइट। लाइव तो आप सब जानते हैं, लाइव तो आप देखते हैं, रियली देखते हैं कि घटनास्थल से किसी खबर का सीधा प्रसारण लाइव कहलाता है। एंकर पैकेज, इसमें संबंधित घटना के दृश्य, कथन और ग्राफिक के जरिए सूचनाएं प्राप्त होती है, उसे बोलते हैं एंकर पैकेज। एक घटना के दृश्य भी हैं, कथन भी हैं, उसके ग्राफिक भी हैं, तमाम जानकारियाँ हैं, तो इसको बोलते हैं एंकर पैकेज। और देखिए एक प्रश्न और है हमारा कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। तो जनसंचार माध्यम के अनेक लेखन हैं, अनेक कई संचार माध्यम अनेक हैं जिनके द्वारा लोगों तक सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। जैसे रेडियो हो गया, समाचार पत्र हो गई, पत्रिकाएं होगी, इंटरनेट हो गया। तो सब संवाददाता समाज के हर क्षेत्र से संबंधित खबरें एकत्र के संपादक को भेजते और उसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्रों में प्रकाश करता है। तो ये हो गया समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो बाकी कल की वीडियो में बाकी आप देख ही पा रहे होंगे कि लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। ये प्रश्न अभी हमने आपसे जो अभी एक टेस्ट लिया तो उससे पूछा भी था कि जनसंचार के विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन के कौन कौन से तरीके हैं। तो माध्यम के कौन कौन से तरीके हैं, समाचार पत्र हैं, पत्रिकाएं हैं, टेलीविज़न है, रेडियो है। एक माध्यम का उल्लेख मैंने आज इस वीडियो में कर दिया कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं। रह गया आपका टेलीविज़न, रेडियो, इंटरनेट, वो हम कल की वीडियो में बताएंगे कि टेलीविज़न के लिए किस प्रकार से खबर लिखी जाती है, रेडियो के लिए किस प्रकार से और इंटरनेट के लिए किस प्रकार से। लेकिन समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए किस प्रकार लिखी जाती है वो बता चुका हूँ कि इसमें संवाददाता समाज के हर क्षेत्र से खबरें एकत्रित करके भेजते हैं। इसके बाद संपादक इन खबरों को संपादित करके समाचार पत्रों में प्रकाशित करता है। तो ये समाचार लेखन का एक तरीका है। थैंक्स, हैव ए नाइस डे बेटा। बाकी कल की वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो।